तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 और मैट्रिक क्लास की फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले भी हम ऑलरेडी 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, 10 एंड 11। आज हम डिस्कस करेंगे 12 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है। द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेंटेरेटिंग पावर, क्या कह रहा है, बताएं वो कौन सी वेव्स हैं जिनकी ज्यादा होती है, क्या ज्यादा होती है, पेंटेरेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है और उसे हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ट्यूमर्स वगैरह के लिए। जब किसी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं। तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी नहीं होती, माइक्रोवेव्स भी नहीं होती और ना ही जो है वो रेडियो वेव्स होती हैं। वो आपकी होती है गैमा रेज। गैमा रेज जो है इनकी जो पेंटेरेटिंग पावर होती है वो सबसे हाई होती है और इसको ट्रीट किया जाता है। किस चीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ट्यूमर्स वगैरह के जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज इसे किया जाता है। अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। टू डिस्ट्रॉय, खत्म करने के लिए। किसको खत्म करने के लिए, कैंसर्स के, किसको खत्म करने के लिए, कैंसर्स के सेल्स को खत्म करने के लिए। वो कौन सी रेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों याद रखिएगा, इंफ्रारेज जो है वो यूज नहीं करते, ना ही विजिबल रेज यूज करते हैं और ना ही अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करते हैं। याद रखिएगा वो एक्स रेज हैं। एक्स रेज की मदद से जो है हम, और एक्स रेज कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ठीक है, और इन्हीं की मदद से जो है वह कैंसर्स के सेल्स को खत्म किया जाता है। अब जो थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन डायमंड, कह रहा है कि बताएं कि रफ्तार क्या होगी किसकी, लाइट की, किसमें, डायमंड में, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या गिवन है वैक्यूम में, 2.5 गिवन है। तो क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लाइट की जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, वो डायमंड में क्या होगी, जबकि वेयर एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो कितना है, 2.5 है। अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जब मालूम की जाती है, या उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अगर हमें किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करनी होती है या उसकी वेलोसिटी मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ वो वैल्यू डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसका फार्मूला बनाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस साइन से शो किया जाता है, ईटा, और ये एक लैटिन वर्ड है। यूनान मुल्क में जो ज़बान बोली जाती है उसे हम कहते हैं ग्रीक या लैटिन, तो ये उस ज़बान का वर्ड है ईटा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये आपका सेम, ठीक है, या एयर। अब हमें मालूम किस में करनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो जो भी चाहिए होती है हम उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब हमें, अब फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू सी बाय वी, ईटा इज इक्वल टू सी बाय वी। अब हमें इन तीनों में से क्या चाहिए, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, अब हम इसमें इंटरेस्टेड है वी में। ईटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमने पुट कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू है, 3 × 10⁸, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद वी, ये वी तो हमें चाहिए, ठीक है। अब जो चीज चाहिए होती है हम उसे अकेला करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्दी। अब यहाँ पे 2.5 और ये वी, अब हम क्या करेंगे, वी को इधर लेके आ जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो देखें 2.5 को v की जगह और v को 2.5 की जगह, तो देखिए v आपका यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखिए v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.5। अब देखिए
इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में 2.5 है तो जो लाइट की जो रफ्तार होगी डायमंड में, दैट शुड बी द 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। सही है, ओके जी। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज। द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कह रहा है कि आपके पास ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ये एक ग्रुप गिवन है। आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ग्रुप है जिसका ताल्लुक इससे है, किससे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, इसका पता होना हमारे लिए बहुत जो है वो जरूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन वेव्स को कहा जाता है, ऐसी वेव्स जो मीडियम पे डिपेंड ना करें, ऐसी वेव्स जो मीडियम डिपेंडेंट ना हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी है। अब देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है, अब इसमें अगर एक और दूसरे ऑप्शन में एमसीक्यू ऑप्शंस में देखें, यहाँ पे जो है साउंड वेव्स गिवन है, और इसमें भी देखें यहाँ पे नीचे बी ऑप्शन में यहाँ भी साउंड वेव्स गिवन है, और उसके अलावा अगर डी को देखा जाए तो डी में भी जो है वो साउंड वेव्स गिवन है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, और ये ऊपर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप बताएं, तो इसके अंदर तो साउंड वेव मौजूद है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और डी वाला अगर देखें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी साउंड वेव्स मौजूद है। तो साउंड वेव्स को तो हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। साउंड वेव कौन सी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव होती है, जिसको मीडियम की जरूरत होती है। तो हमें कौन सी बतानी है, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर ये वाला ऑप्शन देखें, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी साउंड वेव्स गिवन है। ठीक है, अब ए वाला देखें, लाइट वेव्स, बिल्कुल लाइट वेव्स जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडियो वेव्स, ये भी ठीक है बिल्कुल। माइक्रोवेव्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ए ऑप्शन होगा वो जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5। द लिस्ट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कह रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और ये शो कर रही है, क्या शो कर रही है कि हम कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन ऑर्डर। मगर आपने क्या बताना है, ऑर्डर में बताना है, तरतीब के हिसाब से बताना है। क्या बताना है, ऑफ एन इंक्रीजिंग, जिनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, आपने हमें क्या बताना है कि ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि कम से कम, क्योंकि ऑर्डर देना है ना, ऑर्डर में पहले क्या करते हैं, पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसी तरीके से हमने ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, हमने बताना है कि सबसे से कम वेवलेंथ किसकी होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस को देखें थोड़ा। यहां पे सबसे पहले गिवन है माइक्रोवेव्स, एक्सरेज और गैमा रेज। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि याद रखिएगा कि गैमा जो रेज होती हैं, गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सब रेज से कम होती है। कम से कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, गैमा रेज की होती है। और उसके बाद अगर दूसरा देखें तो एक्स रेज जो है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी गामा रेज से ज्यादा होती है। और उसके बाद माइक्रोवेव्स की थोड़ी उससे ज्यादा होती है। और उसके बाद रेडियो वेव्स जो हैं उनकी फिर वेवलेंथ जो है और थोड़ी ज्यादा होती है। तो इन ऑप्शंस को हम देखते हैं कि सबसे पहले माइक्रोवेव नहीं, सबसे पहले कम से कम गैमा रेज। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले गैमा रेज है। तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन, पहले देखें कौन है, गैमा रेज, कम से कम वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसकी होती है, एक्स रेज की कम होती है, और पहले इसकी सबसे ज्यादा कम,
इसकी थोड़ी उससे ज्यादा। और उसके बाद किसका ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद जो है एक्सरेज से ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की होती है। और माइक्रोवेव्स के आगे जो है, इस माइक्रोवेव से भी ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वो रेडियो वेव्स की होती है। मगर इस ऑप्शन में नहीं है वो रेडियो वेव, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। तरतीब के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से कम से कम वेवलेंथ इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा रेडियो वेव्स की। ठीक है, ओके जी, तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बताएं इन ऑप्शंस में से वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेटी है, औलाद है, किस्म है, यूज्ड इन, जो इस्तेमाल होती है सिक्योरिटी स्कैनर्स, सिक्योरिटी स्कैनर्स में। ठीक है, सिक्योरिटी जो इदारे होते हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी होती है, तो उनको जब खतरा होता है किसी भी लोगों से, तो वो सिक्योरिटी जो है, जहाँ स्टेडियम्स वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनर्स रखे जाते हैं, रात के टाइम उन पे जो चेकिंग की जाती है, तो वो कौन सी वेव है जिसकी मदद से जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, तो उनकी मदद जो है, इसकी मदद से जो है वो काम लेते हैं। तो वो कौन सी वेव है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, बिल्कुल सही है। इंफ्रारेड जो है, ये इंफ्रारेड रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किस्म है और ये सिक्योरिटी स्कैनर्स के अंदर यूज होती है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद 7 जो है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस, कह रहा है कि नैरो बीम ऑफ लाइट है जो गुजर रही है एयर टू गिलास। अब एयर क्या है, ये भी एक मीडियम है, गिलास ये भी एक मीडियम है। कह रहा है कि आपकी जो लाइट है उसकी बीम्स जो है वो एयर से गिलास में जा रही हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, इज रिफ्रैक्टेड, और वो रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्टेड का क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो लाइट एक मीडियम से किस में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, द वेव प्रॉपर्टी, बताएं वेव की वो कौन सी खासियत है, रिमेन्स अनचेंज्ड, जो तब्दील नहीं होती। तो एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा, जब लाइट की बीम्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, तो याद रखिएगा उनकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, उनकी स्पीड भी चेंज होती है और उनका डायरेक्शन भी चेंज होता है। सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी। जब आपकी लाइट की बीम्स एयर से गिलास में जाएंगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो एक चीज जो है वो चेंज नहीं होगी और वो होगी फ्रीक्वेंसी। बाकी डायरेक्शन भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स 8 नंबर एमसीक्यूज पर। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो 8 नंबर एमसीक्यूज है वो क्या है, द टाइप ऑफ अ वेव्स, वो कौन सी वेव है दैट आर यूज्ड इन द टेलीविजन, जो इस्तेमाल होती है टेलीविजन के रिमोट में, क्या करने के लिए, कंट्रोल्स। टेलीविजन को जो हम कंट्रोल करते हैं, चैनल्स को तब्दील करना, ये सारा जो कंट्रोल है वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं, हम रिमोट की मदद से कर रहे होते हैं ना। तो रिमोट जो है, जब बटन दबाते हैं और चैनल चेंज हो जाता है, मुख्तलिफ जो भी काम रिमोट से करते हैं, तो ये किसकी, कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है। तो याद रखिएगा वो कौन सी वेव्स हैं, आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं या इंफ्रारेड वेव्स हैं, जिनकी मदद से जो है हम टेलीविजन के रिमोट को, टेलीविजन को जो है वो रिमोट की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं। उसके बाद 9 नंबर क्या है, द कलर्स दैट इज लीस्ट डेविएटेड, वो कौन सा कलर है लीस्ट डेविएटेड, जो कम से कम बैंड होता है बाय प्रिज्म, प्रिज्म से, जब प्रिज्म से वो रोशनी गुजरती है तो जब 7 कलर्स बनते हैं, कौन से 7 कलर्स, विबगॉन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, ये जो 7 कलर्स हैं, जब रोशनी पास होती है प्रिज्म से तो कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स में जो सबसे कम से कम कलर जो है वो कौन सा है,
जो डेविएट होता है, जो बैंड हो जाता है कम से कम, तो वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, बैंड कम से कम वही होता है जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, यहां से देखिए वॉयलेट जो है वो ज्यादा बैंड हो गया है, उसके बाद इंडिगो, फिर जो है वो ब्लू, फिर ग्रीन, ऑरेंज, येलो और फिर आखिर में रेड। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम से कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। उसके थोड़ी उससे ज्यादा इंडिगो की, थोड़ी उससे ज्यादा ब्लू की होती है, इन तीनों से ज्यादा ग्रीन की होती है, ग्रीन की इन पीछे वालों से ज्यादा होती है, फिर ऑरेंज की इन सब पीछे वालों से ज्यादा होती है, येलो की इन सब से ज्यादा होती है। तो सबसे जो ज्यादा से ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है? रेड कलर की होती है। इसलिए रेड जो कलर जो है वो हमेशा जो है वो कम बैंड होता है। तो रेड कलर जो है वो जब प्रिज्म से जब रोशनी गुजरती है तो कम से कम जो बैंड होता है वो कौन सा कलर होता है? वो आपका रेड कलर होता है। जो रेड रेज होती हैं वो जो कम से कम बैंड होती हैं ड्यू टू द हाई वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ की वजह से। उसके बाद 10 नंबर एमसीक्यूज है, द ऑप्टिकल फेनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग, बताएं वो कौन सा फेनोमेना है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा अमल है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जिसमें लाइट स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती हैं, किसमें? इनटू द 7 कलर्स, 7 कलरों में, और कलर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, डिस्टिंक्ट कलर्स, और वो सारे कलर एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, अक्कर। और वो कौन सा अमल है? बताएं वो कौन सा अमल है जिसमें आपकी रोशनी जो है वो 7 कलरों में फैल जाती है? तो याद रखिएगा, वो रिफ्रैक्शन भी नहीं है, रिफ्लेक्शन भी नहीं है। उस अमल को जो है हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। ऐसा अमल, ऐसा फेनोमेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की जो है, लाइट क्या हो जाए? फैल जाए, लाइट स्प्रेड हो जाए, कितने कलर्स में हो जाए? 7 कलर्स में हो जाए। ऐसा अमल जिसमें लाइट 7 कलर्स में फैल जाए, ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आज के मेरे एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई मुझसे जरूर पूछिएगा, और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप मानेंगे कि मुश्किल है तो आपको मुश्किल लगेगा, अगर आप आसान मानेंगे तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि इस बात सिर्फ कबूल करने की है। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बस आपने शुरू करना है। हर इंसान ने शुरुआत 0 से की है। मैंने शुरू कर लिया है, अब आपकी बारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।